हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर एक बार आपके साथ एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मौजूद हुई हूँ। आई होप आप सबको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगेगा। अच्छा, आप सब ने स्कूल टाइम पे ये प्लेज तो बोली होगी, इंडिया इज़ माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। बोली है ना। अच्छा, इस टाइम पे हम लोग चुप भी बैठे होंगे, लेकिन आपको पता है कि इस प्लेज की हिस्ट्री क्या है, कौन इनके राइटर है, कहाँ लिखी गई है, किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? पता है? अगर तो पता है इट्स अ वेरी गुड, अगर नहीं पता चलो हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसके राइटर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको बता दिया जाए कि जो हमारी प्लेज है उसके जो राइटर हैं वो पियदिमारी वेंकटा सुब्बा राव थे। इन्होंने 1962 में तेलुगु में हमारी प्लेज लिखी थी। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तेनेती विश्वनंदम को दिखाया था कि उन्होंने ये प्लेज लिखी है, जिन्होंने उसे तत्कालीन सुना और उस टाइम के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे PVG राजू, उनको दिखाया। यह प्लेज पहली बार विशाखापट्टनम के एक स्कूल में 1963 को बोली गई थी, जिसके बाद इसे बाकी रीजनल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि 1964 में जो बेंगलोर की एक एजुकेशन मीटिंग हुई, उसमें जो उनके चेयरमैन थे MC चागला, उन्होंने आदेश दिया कि ये जो प्लेज है इसको इंडिया के हर स्कूल में पढ़ा जाना चाहिए और ये जो प्रैक्टिस है ये अगले रिपब्लिक यानी कि जनवरी 26, 1965 तक शुरू कर दी जानी चाहिए। इसके बाद क्या था, लगभग इंडिया के हर स्कूल में इसको बोला जाने लगा। एक और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सुब्बा राव थे उनको एंड तक नहीं पता था कि जो उन्होंने प्लेज लिखी है वो एक नेशनल प्लेज बन गई है। उनको इसकी जानकारी कब मिली, आपको जानकर हैरानी होगी। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन उनकी जो पोती थी वो अपनी टेक्स्ट बुक पे ये प्लेज पढ़ रही थी और उसको पढ़ते हुए सुब्बा राव जी ने देख लिया और तब जाकर उन्हें पता चला कि उन्होंने जो प्लेज एक तेलुगु लैंग्वेज में लिखी थी, आज वो इंडिया की नेशनल प्लेज बन गई है। तो कैसी लगी आप सबको मेरी ये जानकारी? आई होप आप सबको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोग अपनी प्लेज को तो बोलते हैं, लेकिन वी ऑनेस्ट उनके पीछे की हिस्ट्री हमें पता नहीं थी। आई होप आप सबको अब ये जानकारी मिल गई है। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, यू ऑल हैव अ रिक्वेस्ट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।